मेरे चेयरमैन का ये पैगाम है क्लियर, और मैं दिल से बताता हूँ, ये नहीं कि हमें कोई खुदा न खासा कोई वो परेशानी है। जस्टिस काजी फैसला साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सारे जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रहा, लेकिन इस चीज़ को ठीक करना होगा, वरना हम ये नहीं छोड़ सकते कि कल को कोई बेंच आके आइन की शक्ल बदल दे। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बेंच अपनी मर्जी से। एक इमरान खान की पंजाब हुकूमत के लिए आपने आइन तब्दील कर दिया, परवेज इलाही की नो कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए आपने पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर दिया, बोला कि नहीं वोट काउंट नहीं होंगे। यार किस कानून के तहत आप कहते हो वोट काउंट नहीं होंगे? कौन सा पाकिस्तान का कानून कहता है कि वोट काउंट नहीं होंगे? आइन को आप कैसे तब्दील कर सकते हो? कल को तो आप पूरे आइन की धज्जियां उड़ा दोगे, आइन का नक्शा तब्दील कर दोगे सिर्फ किसी की मोहब्बत में। यह नहीं हो सकता। अगर किसी ने, मैं मिसाल के तौर पर, किसी ने अगर हॉर्स ट्रेडिंग की भी हो तो उसको सजा दो, उसका वोट जरूर काउंट होगा, उसको सजा दो, वो डिस्क्वालीफाई कर दो, उसको आप पार्टी से निकाल दो। ये आप कर सकते हो, आप आइन तब्दील नहीं कर सकते। और क्या 2018 में, नहीं कहता कि दो गलत चीजें एक ठीक चीज हो सकती, 2018 में क्या जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं की गई थी? किस तरीके से पैसों के बैग जो है भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई थी? आजाद मेंबरान के अंबार लगा दिए गए थे। तो क्या उस वक्त हमारी जुडिशरी खामोश थी? साकिब निसार साहब खामोश थे? इस हद तक जब 2018 के इलेक्शन हुए तो लोग गए ट्रिब्यूनल्स में अपनी अपीलें लेकर कि जिस तरह हमें आरटीएस बिठाया है। साकिब निसार ने कहा इलेक्शन हो गए खत्म, कोई अब इलेक्शन पिटीशन नहीं दाखिल होंगी। पूरे पाकिस्तान में आप निकाल दें आप अपने उसके बयानात, अभी गूगल करें, निकालें 2018 के बाद क्या होता। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से पूरे मुल्क के कानून को तबाह कर दिया। तो हम ये नहीं चाहते कि मजीद तबाही हो। जितनी इस मुल्क को नुकसान पहुंच चुका था पहुंच गया, अब मुल्क को वापस बेहतर होना है, अब मुल्क की इकॉनमी को बेहतर होना है, मुल्क की मईशत को बेहतर होना है, मुल्क के हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे। ये जितनी मायूसी फैलाई जा रही है, जितनी अफवाहों के बाजार गर्म किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी इसराइल आके कूद रहा है, कभी दूसरे लोग जो है अपने लोग प्लांट कर रहे हैं, इससे खत्म होकर मुल्क आगे इंशाल्लाह चलेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुल्क के मसाइल हल होंगे, दिन ब दिन बेहतरी आएगी। उसके लिए हम सब ने किरदार अदा करना है। छोड़ दे एक सेकंड के लिए मैं कौन सी पार्टी में हूं, आप कौन सी पार्टी में, कोई और कौन सी पार्टी में है। अब सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए सबको एक होकर आगे चलना पड़ेगा। और हम कहते हैं अगर पीटीआई भी कोई अच्छी बेहतरी की तजवीज लेके आती है तो मोर देन वेलकम। जो कि उम्मीद इसलिए कम है कि वो जो फिरौन वहां बैठा हुआ है जिसका एजेंडा कुछ भी नहीं है, ना उसको आइन का पता है ना उसको किसी और चीज का पता है, उस फिरौन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सके।